इस साल 21 दिसंबर को पड़ रहा है, आखिरी प्रदोष व्रत है और ये बुधवार का दिन भी है और मासिक शिवरात्रि भी है। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों एक ही दिन पड़ रही है और ये शुभ ही दिन है, खास दिन रहने वाला है। और इस दिन पूजा करके शिव पार्वती की मनोकामना करके मन वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में देखते हैं प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। साल का अंतिम प्रदोष व्रत होगा और ये बेहद खास होने वाला है, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखना। इसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी, पूजा सामग्री से लेकर और पूजा विधि कैसे की जाती है ये सब बताया जाएगा। तो चलिए, ज्योतिष का कहना है कि साल का अंतिम प्रदोष व्रत है और ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत दोनों एक ही साथ पड़ रहे हैं और इसलिए भोलेनाथ के लिए ये समर्पित है। आप इस पूजा करके मन वांछित फल प्राप्त कर सकती हैं और ये साल का आखिरी है प्रदोष व्रत जो कि 21 दिसंबर को पड़ रहा है। तो शिवरात्रि के साथ दोनों की पूजा एक साथ कीजिए और मनोकामना की प्राप्ति कीजिए। और शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त आपको हम इसे शिवलिंग का स्नान कराएंगे और ये पंचामृत है, साथ में मीठा है और ये चंदन का तिलक है, काले तिल है, मूल ये कुमकुम का तिलक है, चावल है, अक्षत जिसे बोलते हैं, माचिस और ये सुपारी है, ये लौंग है। इससे हम भगवान शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। ये साथ में ये फूल है जो हम गणेश जी को और शिव जी को चढ़ाएंगे और ये उनका बेलपत्र है, ये बेल है और ये बेलपत्र है, शमी का पौधा है और साथ में ये दुर्वा है जो गणपति को भी अर्पित करेंगे और साथ में ये आखे का पत्ता है और ये भी चढ़ेंगे और ये साथ में भांग है, ये भांग भी शिव जी को चढ़ाई जाती है। जो आपके पास उपस्थित हो सामान उसी से ही शिव जी का अभिषेक कीजिए और पूजा का फल का आनंद लीजिए। और गौरा जी को कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। ये गौरा पार्वती जी के लिए श्रृंगार चढ़ाना ही श्रृंगार का सामान है। साथ में भोग के लिए ये प्रसाद है, कुछ मीठा है और माता जी को और सबको फूल चढ़ाने के लिए माला और फूल माला है और जनेऊ चढ़ाने के लिए 2 जनेऊ हैं, गणपति जी को और शिव जी को चढ़ाएंगे। और साथ में ये तिल के तेल का या घी का दिया भी जला सकते हैं आप और कपूर से हम हवन करेंगे थोड़ा। और ये धूपबत्ती है और साथ में गणपति शिव जी को पूजा नहलाने के लिए ये थाली ली है और साथ में हल्दी का तिलक लिया है और ये घी है जो घी पंचामृत में लगती है। चलिए आप पूजा की बात करते हैं और वीडियो देखिए। अगर हम किसी को भी विराजमान करते हैं तो हमें चावलों और फूलों का आसन देना होगा। तो हम यहाँ शिव पार्वती की परिवार फोटो लगाएंगे। हम गणेश जी की पूजा करेंगे क्योंकि गणेश जी के भगवान के बिना पूजा सफल नहीं होती है। तो हम उनको चावलों का आसन देंगे साथ में और गणपति जी को विराजमान करेंगे। और सबसे पहले इनको गंगा स्नान कराएंगे। हम फूलों से ही स्नान कराएंगे इनको। फिर गणपति जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएंगे। और ध्यान रखिए कि शंकर जी को हमेशा चंदन का और हल्दी का तिलक लगाया जाता है। और जो भी देवी देवता इसमें विराजमान है सबको हम तिलक करेंगे। माता पार्वती को चंदन का तिलक नहीं लगाया जाता। और ये रोली का कुमकुम का तिलक लगाएंगे। अब गणेश भगवान को हम दुर्वा अर्पित करेंगे और इनको लाल फूल चढ़ाएंगे क्योंकि इनको फूल बहुत प्रिय है, लाल वाला। और इनको घास हमें जो ये दुर्वा होती है हमें 21 ही चढ़ानी होती है और वस्त्र रूपी हमें ये कलावा चढ़ा देंगे इससे। और मीठे में हम इन्हें गुड़ और शक्कर का भोग लगाएंगे
शक्कर का और नारियल का भोग लगाएंगे, साथ में मीठा भी देंगे बाद में। अब चलिए हम शिव का स्नान कराते हैं। जिस पे हमने शिव जी को स्नान कराना है शिवलिंग का, तो हमें ये हल्दी से और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है, क्योंकि बिना आसन दिए हमें उनका स्नान नहीं कराना है। स्नान ऐसे ही कराएंगे। हमको तिलक करेंगे, थोड़ा तिल चढ़ाएंगे, थोड़ा फूलों का आसन देंगे, उसके बाद हम शिवलिंग का स्नान कराएंगे। तिलक लगा के और हमें बेलपत्र का आसन भी देना है। और अब शिवलिंग को विराजमान करेंगे। पंचामृत से स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम दूध से स्नान कराएंगे, फिर जल से स्नान कराएंगे, फिर हम दही से स्नान कराएंगे, फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे, फिर हम शहद से स्नान कराएंगे। शहद से स्नान कराने के बाद फिर गंगा जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराएंगे और फिर शक्कर डालकर उनका स्नान कराएंगे। जब भी हम पंचामृत डालते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसको सबसे पहले एक एक करके और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उनको साफ करके फिर पूजा करेंगे। हम इनका संपोषण भी करेंगे। हम इनका संपोषण करा के और फिर इनकी पूजा करेंगे। चलिए अभी स्वास्तिक बनाकर और शिव जी को विराजमान करेंगे। थोड़े चावल अर्पित करेंगे इनको, थोड़े तिल अर्पित करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे, और वस्त्र अर्पित करेंगे। धतूरा है, धतूरा चढ़ाएंगे। ये फूल है धतूरे के, और साथ में ये धतूरा है, और ये भांग है। और बेलपत्र मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। शमी का पत्ता मिल जाए, ये सब भगवानों को एक साथ रख लेते हैं। ये इनके सबसे अच्छे हैं शमी पत्ते। और ये हम बेल चढ़ाएंगे, जो इनका बहुत ही अच्छा प्रसाद है। और हम ये आँखी के पत्ते को भी चंदन और हल्दी से तिलक करके अर्पित करेंगे, जिसे मदार भी बोलते हैं। और ये बेलपत्र है, इन पे चंदन का तिलक लगाकर शिव जी को अर्पित करेंगे। आप ये 5 या 7 हमेशा चढ़ा सकते हैं, और ये हमेशा सीधे की तरफ चढ़ाना होता है। जो भी है ये इस तरह से चढ़ाया जाता है, ऐसे करके। ऐसे नहीं चढ़ाना कभी भी, ये ऐसे चढ़ाया जाएगा। आप ये 5 या 7 चढ़ा सकते हैं, 3 भी चढ़ा सकते हैं, पर जोड़ा नहीं चढ़ाना है। ऐसे तिलक कीजिए और ये अर्पित कीजिए शिव जी को। और हम थोड़ा मीठा भी चढ़ाएंगे। लौंग और सुपारी का भी भोग लगाना है। अगर पान का पत्ता नहीं है, आँखी के पत्ते पे भी आप भोग लगा सकते हैं। और हम ये गणेश माता गौरा जी को भी ये लाल फूल अर्पित करेंगे, और शंकर जी को सफेद फूल समर्पित करेंगे, और जी को हम पीला फूल अर्पित करेंगे। गणेश जी को तो हमने चढ़ा ही दिया है, फिर भी फूल अर्पित करते हैं। और ये हम वस्त्र रूपी ये रोली चढ़ाएंगे, रोली। और शिव जी को हम
जनेऊ भी चढ़ाएंगे। और ये गणेश भगवान को भी जनेऊ चढ़ाएंगे। ये माता श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और ये हम कुछ मीठे का भी भोग लगाएंगे। ऐसे करके भोग लगाना है। और ये भोग हम यहीं समर्पित करते हैं। साथ में ये प्रसाद है, मौसमी फल है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही प्रसाद आप समर्पित कीजिए। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और इन पहले दीपक की भी पूजा करेंगे। पहले हम दीपक को आसन देंगे। हम चावलों का फूल का आसन देंगे और हल्दी और कुमकुम से तिलक करेंगे। फिर दीपक प्रज्वलित करेंगे। अग्नि देवता की भी पूजा जरूरी होती है। हम ये 5 या 7 बार तिलक करेंगे, क्योंकि हमें विषम में करनी है, सम में नहीं करनी है। चलिए अब दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। घिया और तेल का भी ले सकते हैं, तिल के तेल का। ये गणपति जी को हम फूल भी माला चढ़ाएंगे साथ में। और ये माला अर्पित करेंगे शिव परिवार को। समर्पित करने के बाद पूजा आरती करेंगे, पूजा करेंगे। और ये साल का आखिरी प्रदोष व्रत है, सोम प्रदोष व्रत है, आखिरी है। और ये मासिक शिवरात्रि भी है, इसलिए दोनों ही एक ही दिन पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही खास होने वाला है। और इस तरह पूजा अर्चना करके आप सभी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। और हमें प्रदोष व्रत की कथा भी सुननी है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कथा नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कथा सुनने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। और फिर इस तरह पूजा आरती करेंगे। और फिर उसके बाद हमें कपूर से भी आरती करनी है, तो उसकी आरती अब शुरू करेंगे। हम स्वास्तिक से कपूर के लिए भी आसन बनाएंगे और कपूर से फिर हम आरती करेंगे और कुछ मीठे का भोग लगाएंगे। 5 बार भोग लगाना होता है। और फिर हम कपूर जी की आरती करेंगे, कपूर से शिव परिवार की। और इससे जिसको संतान भी नहीं होती ना, तो इस तरह प्रदोष व्रत का पालन करके आप संतान भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह शिव परिवार की पूजा आरती करनी है। पूजा आरती हमेशा 2 हाथ से की जाती है, 1 हाथ से कभी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे 7 बार करनी चाहिए पूजा, ऐसे घुमाकर। और इस तरह हमारा प्रदोष व्रत का व्रत पूरा हो जाता है। और ये प्रदोष व्रत हमेशा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले करनी चाहिए और 45 मिनट सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक पूजा कर सकते हैं। और ये शुभ मुहूर्त होता है। और शुभ मुहूर्त आप ये हमेशा शाम के ही समय प्रदोष व्रत का पालन कीजिए। और ये लास्ट है 31 दिसंबर का, और 31 दिसंबर में मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत का भी समय है, तो बहुत खास है। तो इस पूजा को करके आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। जो इच्छा है भगवान जी से, शिव जी से, पार्वती से प्रार्थना कीजिए और कहिए कि हमारी मनोकामना पूरी करें। और इस तरह हाथ जोड़िए और हमेशा पूजा कीजिए। तो हम ये शुभ मुहूर्त का टाइम है, तो आपको ये वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा और इस तरह प्रदोष व्रत का पालन कीजिएगा। और इसी तरह हमेशा प्रदोष व्रत शाम के समय ही की जाती है। तो ये हो रहे हैं शाम के टाइम है, शाम की पूजा कर रहे हैं, तो प्लीज़ देखिएगा। जब यही हमारी वीडियो समाप्त होती है
और प्रदोष व्रत करके आप भी मनोकामना की पूर्ति कीजिए।